कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी है दिति, संध्या काल के समय में संसर्ग होने के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पैदा हुए। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया और जो उनका भाई था हिरण्याकश्यप, उसने भगवान से शत्रुता मोल ले ली। उसने कहा कि भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मैं यहां का राजा धीराज हूं, सब लोग मुझे पूजो। और लोगों से अपने आप को अपने मंदिर बनवाने लगा। उधर देवताओं को बड़ी चिंता थी, देवताओं को बड़ी चिंता थी। उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? कयाधु। उनके गर्भ में एक बालक था। अब देवताओं ने विचार किया कि अगर ये बालक भी पैदा होगा तो इसी के जैसे राक्षस हो जाएगा। एक तो इसी से परेशान है और आगे और परेशान हो जाएंगे। हिरण्याकश्यप ने भगवान की तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की, और वरदान प्राप्त किए थे, वरदान मांगे थे भगवान से कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आज अजर अमर नहीं हो सकते हैं, आप और कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं नर से मरूं, न मैं जानवर से मरूं। इतने वरदान प्राप्त कर लिए कि कोई मारने वाला था ही नहीं। अरे भाई, घर के अंदर है, कभी घर के बाहर है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, और इतना उत्पात मचा रखा था। देवताओं ने विचार किया कयाधु के अंदर जो बालक है इसका वध कर दिया जाए। देवताओं ने कयाधु का हरण करवाया, उठवाया, लेकिन देवर्षि नारद ने बताया कि इनके जो पेट में है जो बालक है वो भगवान का परम भागवत है, भगवान का परम भक्त है। उनको सत्संग कराया गया। इसके बाद उनको अपने राज्य में छोड़ दिया गया। अब एक दिन हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया। जब तपस्या के लिए गया तो जिस पेड़ के नीचे बैठा, एक तो वैसे उसके पास तपस्या बहुत थी, दूसरी और तपस्या करने के लिए गया तो भगवान नारायण तोते का रूप बना करके आ गए और ऊपर बैठ करके नारायण नारायण, जैसे नारायण का नाम सुना उठ के चलाया, पत्नी के सामने बैठ गया, भोजन करने लगा। पत्नी ने विचार किया कि महाराज जी तो बहुत दिनों की तपस्या के लिए गए थे। पूछा कि महाराज आप क्यों चले आए? उन्होंने बताया कि महाराज, मैं जिस वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठा, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था और वो बार बार नारायण नारायण बोल रहा था। पत्नी अंदर से बड़ी प्रसन्न हुई कि कम से कम धोखे से बोल रहा है, नारायण तो बोल रहा है। तुलसी जिनके मुखन से अधोख्यो निकसत राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से राम निकलता है, तिनकी पग की पानही, उनके पैर की पनही अमोरे तन को चाम, ये बराबर है। पत्नी ने विचार किया किसी बहाने से ये नारायण 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 बोल रहा है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब पत्नी घुमा घुमा करके बार 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 वही प्रश्न करने लगी। आप गए तो क्या हुआ? नारायण नारायण बोल रहा था 108 बार। कितनी बार? 108 बार हिरण्याकश्यप से नारायण नारायण कहलवाया, 108 बार, ताकि जो बच्चा मेरे गर्भ में है। अब आप विचार करो कि जब बच्चा किसी के भी गर्भ में होगा तो अच्छी संस्कार रामायण गीता इत्यादि पढ़ने से पढ़ेगा, भगवान राम का नाम लेने से पढ़ेगा, कि गलत कार्यों में करने से आपको फल मिलेगा? विचार आपको करना है।
उत्तम घड़ी आ गई, शुद्ध घड़ी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, परम भागवत पारमहंस्याम संहितायाम शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी में हिरण्याकश्यप और कयाधु कि संसद के वशीभूत होकर के कयाधु गर्भ से महाराज प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। बच्चा बहुत संस्कारी है। धीरे 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 बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। 5 वर्ष का बालक हुआ और बालक का मन हर समय भगवान के भजनों में लगा रहता है, प्रभु के भजनों में। अब पिताजी ने कहा कि कम से कम बालक को गुरुकुल जाना चाहिए। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, जो गुरुकुल चलाते थे। वहां पर उनको छोड़ दिया। आजकल तो खैर बड़ा फैशन हो गया है, आजकल तो गुरुजी ही घर में आते हैं। उसका नाम चेंज हो गया है, होम ट्यूशन लोग घर में ही लगवाते हैं। प्रभु कृपा है। पहले आप देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब लोग कहाँ गए हैं पढ़ने? राम उस समय किसके पुत्र थे? चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजाधिराज दशरथ के पुत्र थे। लेकिन पता है क्या हुआ? गुरु ग्रह गया वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई। रघुराई राम जी कहाँ पढ़ने के लिए गए? गुरु जी के घर। गुरु जी तो नहीं आए थे कि गुरु जी आए थे? गुरु जी के यहाँ राम जी गए। भगवान कृष्ण कहाँ गए? भगवान कृष्ण 64 दिन के लिए गए। कितने दिन के लिए? 64 दिन के लिए। कहाँ गए? उज्जैन सांदीपन गुरु के पास में गए। वहाँ 64 दिन तक रहे। 64 विद्याओं को प्राप्त किया, 64 कलाओं को प्राप्त किया भगवान ने वहाँ पर। तो भगवान वहाँ पर गए हमें सिखाने के लिए। आज हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र को गुरुकुल भेजूं। कहाँ भेजूं? गुरुकुल। उन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल भिजवाया। अब प्रहलाद जी जैसा महात्मा, वहाँ गुरु जी क्या पढ़ाते हैं? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, दुश्मन के साथ ये करो, दुश्मन के साथ ये करो, दुश्मन के साथ ये करो। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने व्यतीत हो गया। एक दिन गुरुजी शिष्य को लेकर के आए, पिताजी की गोदी में बिठा दिया। अब पिताजी के अंदर से लगा कि जो मेरे बेटे ने सबसे अच्छा पढ़ा हो। भाई सबके पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बहुत विद्वान बने, हर माँ की इच्छा होती है। अपनी गोदी में बिठा करके अपने लाल को कहते हैं, बेटा जो सबसे अच्छा पाठ हो वो सुनाओ, जो सबसे अच्छा पाठ हो। अब प्रहलाद जी विचार करने लगे, गुरु जी ने तो कोई अच्छा पाठ पढ़ाया ही नहीं है। भाई पिताजी कह रहे हैं कि जो सबसे अच्छा पाठ हो वो सुनाओ, लेकिन गुरु जी ने तो बताया है इसके साथ में अन्याय करो, इसका ऐसा वध करो, इसके साथ ऐसा करो। प्रहलाद जी अपने पिता से, पिताजी ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, पिताजी संसार झूठा है, सत्य परमात्मा है। अगर जानना चाहते हो तो हरि को जानो, प्रभु की शरण में चले जाओ। जैसे ही भगवान नारायण का नाम लिया, हिरण्याकश्यप के सामने प्रहलाद ने जोर से उठाया और उठा करके सामने की जगह फर्श में फेंक दिया। गुरुओं ने उठाया, गुरुओं को डांटने लगा
क्या पढ़ा रहे हो मेरे पुत्र को, यही शिक्षा है आपकी। अब गुरुदेव भी बड़े डरे हुए। गुरुजी कहते हैं कि महाराज, हमने जो ये बोल रहा है, हमने तो चर्चा नहीं की इस बात की, ये तो पता नहीं कहां से बोल रहा है, हमने कोई चर्चा नहीं किया महाराज, बिल्कुल चर्चा नहीं की। जाओ ले जाओ पढ़ाओ। फिर से पढ़ाने ले गए, फिर से पढ़ाने के लिए प्रहलाद जी को ले गए, पढ़ा रहे हैं। अब प्रहलाद जी विचार करते हैं कि कीर्तन करने का अकेले मतलब नहीं, कीर्तन तभी अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में बैठ जाएं। कैसे? सब लोग साथ में बैठ जाएं। अब बच्चे दोपहर की छुट्टी होती है, बच्चे प्रहलाद जी से कहते हैं चलो खेलने चलें। प्रहलाद जी कहते हैं आओ मेरे पास में बैठो, भगवान का भजन करें। बच्चे कहते हैं ये भी अच्छा पागल आदमी है, अरे बड़ी मुश्किल से तो गुरु से छुटकारा मिला है, अब थोड़ी देर का समय है खेलने का, तो ये कहता है भगवान का भजन करें। अब जिसको जिसको प्रहलाद जी छू ले वो बैठ जाए उनके पास में, जिसको जिसको स्पर्श करें। अब बस चालू हो गया भगवान का भजन हुए। अब धीरे धीरे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। अब देखते देखते गुरुजी भी आ गए, अब गुरुजी को भी छू लिया, अब गुरुजी भी कीर्तन करने लगे। इतने में पता नहीं राजा को क्या हुआ, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाकर के देख तो गुरुकुल में क्या पढ़ाई हो रही है। अब मंत्री गया तो मंत्री ने देखा गुरु भी नाच रहा है, चेला भी नाच रहा है, जितने गुरु शिष्य हैं सब नाच रहे हैं, सब मगन लगे हैं अपनी मस्ती पर। मंत्री ने जाकर प्रहलाद जी को छुआ तो मंत्री भी नाचने लगा। अब जो जो जाता जाए वो लौट के ना आए, वो नाचने में लग जाए, जो जो जाता जाए वो नाचने में लग जाए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि जो जा रहा है वो आ नहीं रहा है। बाद में हिरण्यकश्यप जी खुद गए, अब प्रहलाद जी को खींच करके लाए, पकड़ करके, आज चल तुझे बड़े पर्वत से नीचे नदी में फेंक दूंगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा, प्रश्न ये आया होगा कि जब सब लोग जाकर के उसको स्पर्श करके नाचने लगे तो हिरण्यकश्यप क्यों न उसको पकड़ करके नाचने लगा, उसकी बुद्धि को क्या हुआ, यह प्रश्न उठता है। आप कभी घर में देखिएगा, कोई कोई बल्ब होता है जो लगता है कि जल नहीं रहा है, कोई कोई बल्ब होता है लगता है कि जल नहीं रहा है, थोड़ी सी उसको हिलाओ तो वो जलने लगता है, ठीक है ना। तो जो कम फ्यूज है वो थोड़ी के हिलाने में जल जाएगा, जिसका फाल्टे उड़ गया हो उसको जितना मर्जी हिलाओ डुलाओ। हिरण्यकश्यप के सारे फाल्ट गायब थे, तार थे ही नहीं। उसने उठाया, उठा के पहाड़ के ऊपर ले गया, पर्वत के ऊपर, बड़ी कंदरा में। नीचे नदी का प्रवाह बड़ी तेज है, और पता है क्या है, प्रहलाद जी को कुछ मतलब नहीं है, नारायण नारायण नारायण। और उस समय भगवान कहाँ हैं? उस समय भगवान निद्रा में हैं, सो रहे हैं। आज माँ लक्ष्मी को बड़ी चिंता हो गई, बड़ी चिंता हो गई। आज तो ये हिरण्यकश्यप में लाला को फेंक देगा, प्रहलाद को फेंक देगा, इसकी मृत्यु ना हो जाए। माँ दौड़ी दौड़ी गई, और पता है क्या हुआ? कमला ने जगाया जाके अपने पति को, आज 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 दौड़ो दीनानाथ मेरो लाल डूबो जात है, दौड़ो दीनानाथ मेरे लाल डूबो जात है, दौड़ो दीनानाथ मेरो लाल डूबो जात है, दौड़ो दीनानाथ मेरे लाल डूबो जात है। प्रभु भगवान आ गए, हिरण्यकश्यप ने फेंक दिया, भगवान ने लोक लिया। प्रहलाद थोड़ी देर में फिर से ऊपर, पिताजी नारायण, देख करके बड़ी विषम परिस्थिति। लाओ इसको, ये बड़ा दुष्ट है, ये मेरे शत्रु का बहुत बड़ा मित्र है, लाओ हाथियों के बीच में इसको डाल दो, ये बचेगा नहीं। हाथियों के बीच में डाल दिया, लेकिन जो भगवान का परम भागवत है उसको हाथी कैसे कुचल सकते हैं। और इतनी प्रकार से परेशान हो गया। एक दिन कयाधु से कहा, एक दिन कयाधु से कहा कि इसको जहर पिला दो। कयाधु ने कहा कि महाराज मैं मां हूं,
मैं अपने पुत्र को जहर दे नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको दो, लेकिन एक बात बताऊं कि जहर का प्याला मीरा पी गई, जहर का प्याला मीरा पी गई, जबकि कृष्ण कन्हाई। मां मीरा ने जहर का प्याला पी लिया था लाला का नाम लेकर के, प्रहलाद ने भी पिया। कहते हैं कोई विकल्प नहीं बचा। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले होली का पर्व गया है। कौन सा पर्व गया है? होलिका दहन। रावण की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। एक बात और बताएं, कभी भी आपको वरदान मिल जाए ना, कोई वरदान मिल जाए तो भगवान के भक्तों को मत परेशान करना, नहीं तो भगवान वरदान भी देना वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या दिया है क्या नहीं दिया। होलिका को वरदान था। होलिका के पास में एक चादर थी और यह था कि जब भी तुम इसको ओढ़ के आग में बैठ जाओगी तो ये चादर दूसरे को तो जला देगी लेकिन आपको जलाएगी नहीं। होलिका ने कहा कि भैया क्यों परेशान हो, आज रात को मैं इसको अपनी गोदी में बिठाती हूं और आप आग लगवा दो, ये भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपका परम शत्रु है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है। रात का समय आया, बहुत बड़ी चिता लगाई गई, होलिका बैठ गई, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, आग लगा दी गई। अब प्रातः काल का समय है, प्रातः काल का समय है। अब हिरण्यकश्यप देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि जो होली की राख है वो प्रहलाद जी अपने शरीर में लगाए हुए खेल रहे हैं और जो उनकी बुआ थी वो जल करके भस्म हो गई थी।